राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले आज की डेली कोट के साथ करेंगे प्रभुपाद जी की। आज की कोट है, चाहे आप कामुक हो, चाहे चोर, चाहे हत्यारे अथवा चाहे कुछ भी, किसी ना किसी प्रकार आपको यह उत्कंठा, यह इच्छा विकसित करनी है कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने ही हैं, तब श्री कृष्ण दिखाई देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, श्लोक संख्या 18। कोई भी अगर आप में से पढ़ना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Shall I start with reading the shloka, माता जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे रोज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। ओके ओके। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य। तात्पर्य। जी प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अनुवाद एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता, निर्भर नहीं होता। हमारी निर्भरता क्यों है? हमारी निर्भरता इसलिए है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, है ना। बचपन में पढ़ते थे ना, मैन इज सोशल एनिमल, ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू फुलफिल हिज नीड्स। ऐसे कुछ सोशल एनिमल मैन के ऊपर कुछ ऐसे जैसा था शायद, पता नहीं, सोशल साइंस में तो पढ़ा था। तो हमारी कुछ जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों की पूर्ति करने के लिए। जैसे मेरी इच्छाएं हैं तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? इसीलिए समाज पर हम निर्भर करते हैं, दूसरों के ऊपर। मतलब कुछ भी करना हो, जैसे अपना घर ही बनाना है, तो उसके लिए हमें जो मजदूर मिस्त्री होते हैं उनके ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। खाना हम खुद से नहीं उगाते हैं, हमें जाना पड़ता है कहीं पे खरीदने के लिए सामान, दुकानदार के ऊपर डिपेंडेंट है हम, भले ही हम उसको पैसे दें। जो दुकानदार है वो फैक्ट्री के ऊपर है, फैक्ट्री वाला जो है किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक ना एक पीछे पीछे अगर देखा जाएगा आगे पीछे, तो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंट होता ही होता है, निर्भर होता है दूसरों के ऊपर। लेकिन जिस व्यक्ति का मन अब भगवान में लग चुका होता है, वो जानता है कि कृष्ण मेरे पालक हैं, पालनहार हैं, मेरे मेंटेनर हैं, तो वो मेरी व्यवस्था खुद ही कर देंगे। ऐसे भक्त को ये पता होता है तो उसके लिए कुछ भी कार्य करना या ना करना अब उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी वो कार्य करता है। क्यों करता है उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। जैसे यहाँ
बड़ा तात्पर्य में भी लिखा है, अगले के श्लोकास में देखेंगे कि उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भक्त किसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी सफलता के लिए, अपनी स्वरूप सिद्धि के लिए, जीवन को सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है वो, क्योंकि अब उसका जो कनेक्शन है वो आ, भगवान जी के साथ बहुत गहरा हो चुका है। जैसे आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी में क्या बोलता था वो आमिर खान, कोनो फिरकी ले रहा है, ये तो रॉन्ग नंबर है, कोनो फिरकी ले रहा है, ये तो रॉन्ग नंबर है। तो फिरकी ले रहा है का मतलब कि कोई ठग रहा है, कोई धोखा दे रहा है। तो धर्म के नाम के ऊपर कई लोग जो होते थे वो ठगे जाते थे, है ना। कि और एक गाना भी था उसमें, भगवान तू बता जाऊं मैं कहाँ जाऊं, है तू कहाँ, कुछ ऐसा सॉन्ग भी था, भगवान है कहाँ रे तू, कि मतलब वो सारी जगहों के चक्कर लगा देता, उसको कहीं पे पता नहीं चलता कि भगवान का है, कुछ समझ में नहीं आता उसको, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान जी के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है, उसका कनेक्शन जो होता है सीधा भगवान के साथ होता है, फिर वो रॉन्ग नंबर नहीं होता, फिर वो राइट नंबर लग जाता है उसका। जैसे आमिर खान की फिल्म में वो बोलता ना, ये तो रॉन्ग नंबर है, वो रॉन्ग नंबर नहीं होता, फिर वो राइट नंबर लगता है। सीधा कनेक्शन जब आपका भगवान जी के साथ बन जाता है, और वो जो संबंध होता है, वो जो कनेक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा गहरा होता है। इसलिए एक बार एक डिवोटी था, वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो लोग, तो बड़े एक्सपर्टली बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग कर रहे थे, जिससे भी मिलते थे वो इंसान बुक ले लेता था। वो भगवत गीता बांट रहे थे। तो एक कंपनी के मालिक ने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये तो बड़ा सही है, इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, अच्छी सेल्स कर रहा है ये, सड़कों के ऊपर धड़ाधड़ किताबें बांट रहा है, धड़ाधड़ किताबें बांट रहा है, हर एक को कन्विंस कर लेता है, इसकी कन्विंसिंग पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो जो कंपनी का मालिक था, वो उस भक्त के पास गया और अपना कार्ड देकर वो बोले कि मेरी कंपनी में मुझसे आकर मिलना मेरे ऑफिस में। अगले दिन जो वो भक्त था वो चला गया मिलने के लिए उनके कंपनी के बॉस के पास। तो जो कंपनी का मालिक था उसने बोला, मेरे को ना आपका जो मार्केटिंग स्किल है ना बहुत जबरदस्त लगा, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास उम्दा लगा। तो इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि अब आप ना मेरी कंपनी के अंदर मार्केटिंग हेड की जो पोस्ट ऑफर है मैं आपको ऑफर करता हूँ। पोस्ट मेरा एक खाली पड़ा हुआ है, तो वो पोस्ट मैं आपको ऑफर करता हूँ। तो डिवोटी ने बोला, ठीक है सर, कर लेंगे इस बात पर विचार, लेकिन मैं एक शर्त है मेरी, फिर सोचूंगा मैं। उसने बोला क्या? कहते अगर आप शीला प्रभुपाद जी की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी बुक्स है ना, अगर आप सारी की सारी खरीद लोगे, सारी की सारी ले लोगे ना, तो फिर मैं जो आपने मेरे को ऑफर दिया उसके बारे में मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। व्यक्ति ने पूछा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कितने पैसे हो गए? मैं अभी ले लेता हूँ सारी बुक्स। उसने बोला $35। व्यक्ति ने तुरंत अपना पर्स खोला, उसमें से जो चेक बुक होती है वो निकाला, चेक काटा उसके नाम का। तो ये लो आप चेक। भक्त ने बोला, थैंक यू सर वेरी मच, आपने चेक दे दिया मुझे। फिर व्यक्ति ने बोला, हाँ फिर आपको मेरी ऑफर स्वीकार है तो मैं बात पक्की समझूं? भक्त ने बोला, नहीं, क्योंकि ना एक्चुअली मैं खुद एक कंपनी का मालिक हूँ। मैं खुद एक कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन ये तो मेरे को सेवा मिली है ना, तो मुझे इसके लिए कोई कमीशन नहीं मिलती है। भगवान जी के जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का जो सेवा कर रहा हूँ प्रचार का, उसके लिए मुझे कोई कमीशन या कोई बोनस, कोई इस तरह से वो नहीं मिलता, पैसा वगैरह एक्स्ट्रा कुछ। मैं भी एक XYZ मतलब फलानी कंपनी का मालिक हूँ, और ये मेरा कार्ड है। व्यक्ति ने पूछा, कंपनी के मालिक हैं आप, तो फिर सड़कों पर इस तरह से किताबें क्यों क्यों बेच रहे हो? तो उस भक्त ने कहा कि मैं शीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करता हूँ, मैं इन ग्रंथों को पढ़ता हूँ और मैं इनको वितरित करता हूँ पुस्तकों को, इसलिए मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सेवा कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, बस और कुछ नहीं। तो वो व्यक्ति इतना खुश हुआ उससे कि उसने एक और चेक काट के दे दिया उस व्यक्ति को, और इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए उसने इस खुशी से दिया कि आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक हो, आप इतने बड़े हो, लेकिन फिर भी आप सड़कों के ऊपर किताबें बांट रहे हो, तो मैं आपको एक और चेक देता हूँ एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी आपकी संस्था के लिए। तो ये लो जी। तो एक और चेक उसने दिया, आप लो। तो ये एक हम्बल ऑफरिंग है मेरी तरफ से। तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया आपकी सेल्फलेस सर्विस करने से, जो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जो आप प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं, जो आप गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, इस तरह से। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता। इवन जो भिक्षुक होते हैं, वो जानते हैं कि हमको पालने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो भिक्षुक होता है वो किसी की चापलूसी नहीं करता कि पैसे दे दो भरण पोषण के लिए, हो सकता है कि तारीफ कर दे,
कि पैसा देगा तो इसका ही भला होगा, इसके कर्म फल कटेंगे, इस तरह से मांगते हैं ना, मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तान में मंदिर है, आई थिंक तिरुपति बालाजी का मंदिर, उनके बारे में शायद बोला जाता है कि वहां पे आप 100 रुपए भी चढ़ाओगे तो आपको 1 करोड़ बन जाएगा। वही मंदिर है या किसी और भगवान का मंदिर है, मुझे याद नहीं पड़ रहा एग्जैक्ट। आपको कि आप में से किसी को याद है तो मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट हैं, याद है किसी को जो मंदिर का मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 रुपए चढ़ाएंगे तो 1 करोड़ मिलता है? जी प्रेम अग्रवाल जी, बताइए। हरे कृष्णा। हरे आपने कृष्णा अनम्यूट किया दीदी। अपने आप को, हाँ हाँ बताइए, वही मंदिर है तिरुपति बालाजी का। नंदिनी माता जी, आप बताना चाहते हो, आपने अनम्यूट किया? नहीं, यहाँ पे भी मुझे भी नहीं पता। नहीं मालूम है? अच्छा, किसी और को मालूम है तो प्लीज बताओ, मेरी साइड से सभी भक्त जो हैं वो अनम्यूट हैं, तो बताएगा कोई? ये एक मंदिर के बारे में है ना, हमारे इंडिया में एक मंदिर है, उसके बारे में ये सुनना है कि अगर आप वहां पे 100 रुपए चढ़ाओगे तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, आप करोड़पति हो जाओगे। चलो ठीक है, आप में से किसी को नहीं पता तो मेरे ख्याल से तिरुपति बालाजी का ही टेम्पल है, बाकी मैं किसी अन्य डिवोटी से पूछ के बताऊंगी। तो जहां तक मेरे को दिमाग में आ रहा है वो मेरे ख्याल से तिरुपति बालाजी के लिए बोला जाता है। तो जो भिक्षुक होता है वो किसी की चापलूसी नहीं करता कि मेरे को खाना खिला दो, ये खिला दो, लेकिन हाँ मतलब आ, इस वे में वो अगर भगवान जी की मतलब क्या बोलेंगे, इस वजह से अगर वो कभी किसी से पैसे वगैरह लेता भी है, मांगता भी है, तो उसकी सोच यही होती है कि मैं इसकी नेक कमाई में से, इसके पैसों में से कुछ धन लक्ष्मी ये मुझे दे रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो इससे इसी के कर्म फल जो है वो कटेंगे। एक गाना भी है ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक 1 रुपया दोगे वो 1 लाख 10 लाख देगा, कुछ ऐसे लिरिक्स हैं, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, कुछ इस तरह से है। तो अगर कोई मांगने वाला है, अगर कोई भिक्षुक है, अगर वो मांगता है बेसिकली, बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, भिक्षुक के बारे में मैंने बोला, मांगने वाले का मेरा मतलब ये नहीं हो गया कि कोई भी XYZ भिखारी की बात यहाँ पर की जा रही है। भिखारी जो होता है, आजकल के भिखारियों का आपको मालूम है, वो सुबह सुबह ही आपसे 10-20 रुपए लेते हैं, जितना भी उनको सुबह सुबह मिलता है, सुबह सुबह पहला जो लाइन लगती है ना शराब की दुकान के ऊपर, पहला ग्राहक जो होता है वो सबसे आगे वही वाला भिखारी होता है, जो ये शनि देवता की बाल्टी लेके फिरते हैं आगे पीछे सड़कों के ऊपर, तेल डाल दो जी, लोहा है यहाँ पे, पैसे चढ़ा दो, माथा टेक लो। इस तरह से जो ये लोग आते हैं वो सबसे पहले उनका यही होता है कि आ, मतलब जैसी दुकान खुलेगी हम इसके आगे खड़े होकर पहली बोतल हम ही प्राप्त करेंगे शराब पीने वाली, वो मतलब ठीक है, उस तरह से वो रहते हैं। तो उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं भिक्षुक के बारे में कह रही हूँ। वो वाला भिक्षुक जिसने भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने के लिए अपने घर से संन्यास लिया है, सभी चीजों से संन्यास लिया है, वो नहीं करता कुछ, वो मांगने के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन खुद के लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, भिक्षुक को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत संतुष्ट होता है अपने आप में कि करने वाले जो भी हैं भगवान है, अपने आप को वो संतुष्ट होते हैं अपने आप में, तभी करके वो कंट्रीब्यूटिंग करते हैं समाज को। जैसे अगर आप देखें, इस्कॉन में भी कई सारे सन्यासी हैं, है ना, कुछ तो बाल ब्रह्मचारी टाइप ही सन्यासी बन गए हैं, जैसे हिजोलस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज, वो बचपन से ही मतलब कि आ, ब्रह्मचारी है, उनके मन में बचपन से ही था कि भी मैंने शादी नहीं करनी है ना। तो कुछ हैं जो मतलब अपनी घर गृहस्थी बसाने के बाद, अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद सन्यास लेते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने सन्यास लिया, लेकिन जब उन्होंने लिया उनके बच्चे वगैरह भी बड़े हो चुके थे, है ना। तो जो सन्यासी होते हैं वो टोटली भगवान जी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी भी चीज के लिए कुछ भी परवाह नहीं होता। और अगर वो किसी से कुछ लेते भी हैं, धनराशि इत्यादि भी लेते हैं, आपको प्रतीत होता है कि ये मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं होता उनके, वो समाज को ही कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी के लिए बांटते हैं। जैसे इस्कॉन में देखो कि अभी जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, जो चीजें घट रही हैं, आप लोगों ने रील देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जगह जगह फोटो पोस्टर्स देखे हैं आप लोगों ने इंटरनेट पे, कि इस्कॉन टेम्पल ने इन्हीं लोगों को बड़ा खाना खिलाया था। 2 सिंगर थे,
तो 1971 की शायद ये बात बता रहे थे कि दो सिंगर थे, तो उन दोनों ने, वो अमेरिकन सिंगर थे, पता नहीं फॉरेन के थे बेचारे, उन्होंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया ना, तो उन्होंने इस्कॉन को दे दिया कि वहां पे जो प्रॉब्लम चल रही है, आप इन लोगों को खाना वगैरह खिलाना। तो वो कई महीनों तक उन पैसों से खाना खिलाते रहे थे, कई महीनों तक उन पैसों से वो खाना ही खिलाते रहे थे। तो भले ही लगे कि हाँ ये डोनेशन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो अपने लिए नहीं होता। जैसे एक बार शीला प्रभुपाद जी के समय पे क्या हुआ, एक व्यक्ति आया उनको देखने के लिए, मतलब इस तरह से बैठा था प्रभुपाद जी के टेम्पल में आकर ना। तो प्रभुपाद जी जो थे वो बिजी थे। बिजी किस में थे, प्रभुपाद जी जो अन्य डिवोटीज थे उनको बोल रहे थे, यहाँ पर आओ, बात सुनो, इधर आओ, ये लो चेक मैंने आपको ये काट के दिया, फलाने वाले टेम्पल में जाओ, फलाने वाले टेम्पल में जाकर ये देकर आओ, इधर आओ, ये इंसान कैश लेकर आया है, ये इतने लाख का जाति भरी, तुम यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा कर आओ। ठीक है, वो जो वहां से आप चले जाओ फलाने फलाने के पास में, आज उसने डोनेशन देने के लिए बुलाया हुआ, तो आप चले जाओ उधर से डोनेशन लेकर आओ। तो व्यक्ति कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे आया था ये सोचकर कि यहाँ पे तो कुछ कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा होगी, पर मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो पैसों के लेन देन में ही व्यस्त है प्रभुपाद जी। कभी आप कह रहे हो कि ये चेक लेके जा, ये वहां पे जमा करा, क्या ये कैश लेके जा, ये बैंक में डाल करा, ये वाला जा वहां पे, तुम जाओ वहां से डोनेशन लेकर आओ, वो इंसान जो डोनेशन देगा वो तुमने फलाने मंदिर में जाकर देना है। ये क्या पैसा पैसा ही तो चल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे भक्ति हो रही है। प्रभुपाद जी ने बोला, एक मिनट आप खड़े हो जाओ और यहाँ पर आ जाओ। तो प्रभुपाद जी के वो पास गया, प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ अपनी पीठ की। अब जब प्रभुपाद जी ने पीठ की, प्रभुपाद जी ने बोला, अपना कान मेरी पीठ पर लगाओ। जब उस व्यक्ति ने उनके अपना कान प्रभुपाद जी की पीठ पर लगाया, तो वहां से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब प्रभुपाद जी उस वक्त, प्रभुपाद जी के हाथ में जब थैली नहीं है, प्रभुपाद जी माला नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की पीठ के अंदर से उस व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र का गुंजन जो थी ना, गूंज, वो उसको सुनाई दे रही थी। तो ऐसा हमको लगता है कुछ चीजें कि ये हमारी तरह ही तो है, सन्यासी साधु संत जो हमारी तरह ही तो है, ये जो गुरु महाराज हमारी तरह ही तो है, इनका शरीर जैसा है वैसा हमारा ही तो है। ये खाते हैं हम खाते हैं, ये सोते हैं हम सोते हैं, ये बाथरूम टॉयलेट यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं, इन लोगों को भूख लगती है हमें भी भूख लगती है, ये लोग मंगल आरती करते हैं हम भी मंगल आरती करते हैं, ये लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं हम भी मंत्र जप रहे हैं, तो फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, बट फिर भी बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे ही ये जो लोग होते हैं साधु संत जैसे प्रभुपाद जी, समाज के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को कितना कुछ देकर गए हैं। प्रभुपाद जी आज भी अपनी पुस्तकों के माध्यम से हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़कर ही हम जो भी ले रहे हैं ना। तो इसलिए जो व्यक्ति इस तरह से कर सकता है वो समाज का भी भला कर पाता है। तो इसलिए नित्य कर्मों को वो क्यों कर रहे होते हैं, अगर वो कर भी रहे होते हैं इसलिए कि दूसरों का भला हो जाए। इसके बारे में भगवान जी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि जैसे यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी ने आज पढ़ा, माधव प्रभु जी ने, है ना, ये कि जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि कृष्ण भावना मृत जो है निष्क्रियता भी नहीं है कि आप कुछ मत करो। भक्ति इज अ सक्रिय प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति नहीं करो तो इनएक्टिव प्रोसेस होगा, इनएक्टिव नहीं है भक्ति, एक्टिव प्रोसेस है। इसमें आपको तत्पर रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है कुछ करने के लिए हमेशा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद, आप लोग पधारे। और आज आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, आपको आजादी की शुभकामनाएं। लेकिन हम जितने मर्जी आजाद हो गए, एक आजादी हमने वहां से भी दी है ना, कि हम भगवान जी से अलग होकर यहाँ पर हैं। इस तरह की आजादी का हमें जो है, हमें इस तरह की गुलामी ही चाहिए, मतलब हमें भगवान जी के सेवक बन के रहना है। क्योंकि जीवेर सब रूप में कृष्णेर नित्य दास, हमें भगवान जी की सेवा करनी है, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करनी है, कृष्ण भावना भावित बनना है, अपनी चेतना को दूषित नहीं होने देना है। माया बीच बीच में आती है, अटैक करती है, और प्रभुपाद जी कहते हैं जब आपके दिमाग से कृष्ण का नाम हटा, कृष्ण का चिंतन हटा, आपकी जुबान से कृष्ण का नाम हटा, उसी वक्त आपको माया घेर लेती है आकर। तो अपने आप में यही कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा हो सके हरे कृष्ण महामंत्र करें। और आज मेरे ख्याल से 120 या 121-22 कुछ इस तरह से दिन हो चुके हैं। आई थिंक, एक मिनट रुको, मैं चेक करके बताती हूँ कितना समय हो गया है इनको चलते हुए अब।
किसी को याद है कि कितना टाइम हुआ है ये जो चल रही है हमारी मॉर्निंग वाली क्लास, जो 12 अप्रैल मेरे बर्थडे पे शुरू किया था, उसका आज है 126वां दिन। तो 126 दिन हो चुके हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक है, सबको बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने एक दिन भी चैंटिंग सेशन में छुट्टी नहीं मारी है, जो लोग हर रोज आए हैं, वो कौन है जो हर रोज आए हैं? एक तो मैं हूँ, क्योंकि मैं होस्ट हूँ। और कौन है जो जिसने एक भी नागा नहीं डाला है, एक दिन भी मिस नहीं किया है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप भगवान जी से प्रार्थना करना कि आपका इस तरह से टूटे ना जप वगैरह, जो है ना, जो आपकी रूटीन बनी हुई है उसको बना के रखो। जैसे मैंने बताया 126 दिन। और मैंने आप लोग जब सेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि 25 दिन जब हम कोई भी चीज करते हैं, 21 दिन तक, तो वो चीज हमारी एक तरह की हैबिट बनने की हो जाती है, मतलब थोड़ा हैबिट बनती है, मतलब आपको आदत बन जाती है उस चीज की। और जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो 90 डेज में वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर आपका जो साइकिल होता है ना जिंदगी का, मतलब जो ह्यूमन साइकिल, आपकी बॉडी का जो साइकिल है उसकी बात कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली वो क्लॉक जो होती है वो चलने लग पड़ती है कि 3 बज गए हैं, उठना है, भूख लग रही है, अब खाना खाना है, इतना राउंड करना है, इतने राउंड पीने के बाद पानी पियेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं आ जाती हैं। तो अभी जिनका मिस हुआ है कोशिश करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सफर बहुत लंबा है, अभी हम 3rd चैप्टर में ही हैं। तो हमें 18 चैप्टर पूरे करने हैं। अभी भी अगर आज आप 15 अगस्त के दिन ये प्रण ले लें कि हम अब छुट्टी नहीं करेंगे, चैंटिंग सेशन में हम डेली आएंगे, रोज हम माला करेंगे, तो देखो माला लोगों की बढ़नी शुरू हुई है। मेरे को कितने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि पहले हमारी 16 होती थी, अब हमारी 25 हो रही है, 30 हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है। आप लोग आइए, भक्तों के संग में रहकर आप चैंटिंग कीजिए। और साथ ही भागवतम की क्लास 1 बजे होगी, भागवतम कथा रूप की 1 बजे, और शाम को 5 बजे होगी उसकी, भागवतम महापुराण की। आज हम पहले कैंटो का छठा अध्याय जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को एक बार फिर से आ 15 अगस्त की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।